मिडिल ईस्ट में आग और भारत में हाहाकार। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खamenei की मौत और वहां छिड़े युद्ध का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है। इकोनॉमिक टाइम्स और अल जजीरा की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मचे इस बवाल से भारत का शेयर बाजार, तेल के दाम और हवाई सफर सीधे प्रभावित हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारत के लिए चिंताएं बढ़ना लाजमी है। चलिए सीधे समझते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। तो सबसे बड़ा असर होगा आपकी जेब पर। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल बाहर से खरीदता है और इसका एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। अल जजीरा के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है, जो अभी युद्ध के साये में है। अगर तेल की कीमतें $80 प्रति बैरल के पार जाती है तो भारत में महंगाई बढ़ना तय है। राहत की बात यह है कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे पास अभी 10 से 15 दिनों के तेल का स्टॉक है। लेकिन अगर यह जंग लंबी खींची तो भारत को रूस, ब्राजील या अफ्रीका जैसे दूसरे देशों की तरफ दौड़ना पड़ेगा, जिससे भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इकोनॉमिक्स टाइम के बाजार विशेषज्ञों की माने तो कल सुबह बाजार में हलचल दिख सकती है। जब भी मिडिल ईस्ट में ऐसी बड़ी घटनाएं होती है तो निवेशक डर जाते हैं और अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स में शुरुआती गिरावट यानी गैप डाउन देखी जा सकती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अगर हालात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ते हैं तो बाजार जल्दी ही खुद को संभाल लेगा। इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं, बस बाजार की चाल पर नजर रखना जरूरी है। वहीं अगर आप विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो रुकिए, मिडिल ईस्ट के ऊपर से गुजरने वाली उड़ानें प्रभावित हो रही। कई देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिससे उड़ानों के रूट लंबे हो सकते हैं और टिकट महंगा मिल सकता है। साथ ही भारत के लिए ईरान के साथ चल रहे चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट्स पर भी संकट का बादल मंडरा रहा है। अगर ईरान में अस्थिरता रही तो इन रणनीतिक प्रोजेक्ट्स के काम में बड़ी देरी हो सकती है, जो भारत के व्यापारिक भविष्य के लिए एक बड़ा झटका होगा। आखिर में बात करें सामाजिक असर की, तो भारत सरकार हमेशा की तरह शांति और बातचीत की अपील कर रही। देश में कुछ हिस्से जैसे जम्मू कश्मीर में खamenei के मौत के बाद प्रदर्शन की खबरें, सरकार इस मामले में बहुत सावधानी से कदम उठा रही ताकि देश के कूटनीतिक संतुलन बना रहे। फिलहाल भारत अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और कूटनीति के बीच तालमेल बिठाने में जुटा है। ये थी वो पूरी तस्वीर जो इकोनॉमिक टाइम्स और अल जजीरा की रिपोर्ट्स ने साफ की। अभी चिंता की बात नहीं है, लेकिन नजर रखना जरूरी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस तनाव के बीच खुद को सुरक्षित रख पाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और देखते रहें प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।